हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा आज आपको मुबारकबाद दे दूं। मुबारकबाद? कैसी मुबारकबाद? अरे, नताशा ने आपको बताया नहीं? क्या? माशाल्लाह आपकी तीसरी बहू भी। क्या? मगर नताशा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ओ हाँ, असल में आपका वो पहला घराना है ना कि जहाँ बहुएं सास से ज्यादा ससुर से डरती हैं। इसी डर की वजह से शायद उसने आपको नहीं बताया होगा। अरे नहीं नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिठाई लेकर आऊंगी आपके पास। जी जी, जरूर जरूर आइएगा। और सुने, अब नताशा का बहुत ख्याल रखिएगा। उसने तो शायद शादी को भी नहीं बताया है, लेकिन अगर उसे पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगा और फिर शायद वो उसे तंग ना करे। अरे नहीं नहीं, शादी तो उसके आने से ही बहुत खुश है और फिर इस खबर से तो वो बिल्कुल ही दीवाना हो जाएगा। चले फिर ठीक है, मिलते हैं फिर। चले, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, यूं समझो कि मिट्टू हमारे सामने ही जवान हुआ है। माँ बाप थे, वो एक एक करके छोड़ गए। बहन थी इसकी, फैसलाबाद में भी आई थी, वो आ जाती थी मिलने के लिए, फिर वो भी बाल बच्चों में गिर गई। पहले उसका मियाँ मरा, फिर बेचारी खुद भी बीमार होकर मर गई। अब बच्चे ताया के पास पल रहे हैं। मिट्टू अक्सर जिक्र करते हैं उनको। अच्छा एक बात बता, ये मिट्टू हैदराबाद क्यों गया है? पैसों के लिए बहुत परेशान है। अच्छा खासा कर्जा चढ़ गया खाला। तेरे हक मेर का क्या हुआ? अच्छा खासा सहारा हो जाएगा अगर मिल जाए तो। बस खाला दुआ करें मिल जाए। बालाक शरीफ लड़का है, वो जरूर कुछ ना कुछ करके देगा। दे दें तो अच्छा है। मुझसे मिट्टू की परेशानी देखी नहीं जाता। अब हैदराबाद गए हैं तो वहां से भी कर्जा ही लेकर आएंगे ना। कहाँ से अदा करेंगे इतने कर्जे हम? अगर तुम कहो तो मैं बालात से बात करूं। वैसे एक बात बता दूं, नगमा ने भी बालात से यही कहा था कि कुछ ना कुछ करके ना तुम्हें चुपके से दे दे। हाँ बस उसी दिन। अरे वो बस जबान से मजबूर है और ऊपर से उसका ससुर तौबा, एक अजीब तमाशा कर रखा था उसने। खैर छोड़ो, अल्लाह करे ये मिट्टू की परेशानी दूर हो जाए। आमीन। अच्छा बेटा, अब मैं चलूं? अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता दे। नहीं शुक्रिया खाला। देख, अगर रात को डर लगे ना तो मुझे बुलवा लेना, मैं फौरन आ जाऊंगी। अरे नहीं खाला, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा बेटा, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, ठीक है? ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ, अच्छा तुम पहुंच गए हो वहां पे? हाँ हाँ ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं भी टाइम पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी सब संभाल लेना तुम, मैं आता हूं। ओके ओके, खुदा हाफिज। बुलाया था आपने मुझे? हाँ, वो सरबुलंद वगैरह हैं कि चले गए? वो तो चले गए। डॉक्टर ने अगले हफ्ते की तारीख दी थी, आपको तो पता है इनकी ड्रामेबाजियां बस शुरू हो गई। कुछ कहना था आपने? सुहैना और मिट्ठू ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। साथी तो मैं भी यही हूँ। आपको एक बात बताऊं, मिट्टू कभी भी ऐसा नहीं था। कभी बड़ों से बदतमीजी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने मुझसे भी कभी ऐसे बात नहीं की है। ये सब ना सुहैना का चढ़ाया हुआ है। ठीक कह रही हो तुम, वो बहुत तेज लड़की है, इसीलिए तो मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूं। क्या तुम उसे यहां बुला सकती हो? मैं? मेरा मतलब यहाँ वो क्यों आएगी यहाँ? आई डोंट नो, लेकिन किसी भी तरह उसको यहां बुलाओ। उस्मा भी नहीं और सरबुलंद भी चला गया।
हाँ वो तो ठीक है, मगर वो आ तो जाएंगे ना, और आंटी भी आएंगी। वो देर से आएगी। अच्छा, और बालाज भाई का क्या करेंगे, वो तो घर पे हैं। बालाज को उसे मैं ऑफिस भेज दूंगा भाई। अच्छा, मगर ये तो बताएं कि आप सोच क्या रहे हैं। हाँ, बताता हूं तुम्हें। सोच में ये रहा हूं कि बालाज, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं वालिद। तुम्हें कुछ अंदाजा है? सर बुलंद, शर्मीन की तबीयत खराब होने की वजह से ऑफिस नहीं जा पा रहा। जी पता है मुझे। तो तुम वलीद का हाथ क्यों नहीं बटाते हो? अभी फोन आया था वलीद का, वो किसी मीटिंग में जा रहा है। तुम ऑफिस चले जाओ, और जब तक वो मीटिंग से वापस नहीं आए तुम वहीं रहना। जी ठीक है। 10 मिनट में तैयार होके निकलो, और बंद करो ये सब कुछ। नगमा, तुम्हें मना किया था ना मिठू ने कि यहाँ कॉल मत करना। मिठू को तो पता नहीं क्या अल्लाह वास्ते का पैर हो गया है मुझसे। खैर, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैंने अंकल से बात की है, कैसे तैसे करके उनको मना लिया है मैंने कि वो तुम्हें तुम्हारे 10 लाख रुपए दे दें। और तुम जानती हो कि अभी वो तुम पे बहुत बिगड़े में। वो ये चाहते हैं कि तुम यहाँ आके उनसे माफी मांगो, फिर वो तुम्हें तुम्हारे 10 लाख दे देंगे। किस बात की माफी? छोड़ो इन सब बातों को, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारे एक जुमले कह देने से तुम्हें तुम्हारे 10 लाख रुपए मिल सकते हैं तो क्या हर्ज है? आओ, एक लफ्ज बोलो, माफी मांगो और चले जाओ। यही वक्त है, पुराने गिले शिकवे दूर करो। अक्लमंदी से जिंदगी गुजारी जाती है सुहैना। अम्मा ने मुझे बताया था कि मिट्टू हैदराबाद गया हुआ। यही मौका है, यहाँ आओ, माफी मांगो, अपने पैसे लो और चली जाओ। बालाज को पता है ये? नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ आकर माफी मांगने के बारे में उसे कुछ नहीं पता, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। तुम बस आओ, अंकल से माफी मांगो और जाओ। तुम्हें यकीन है कि वो पैसे दे देंगे? हाँ, देखो उनमें लाख बुराइयां सही, मगर मुझे लगता है कि वो अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा है तो वो दे देंगे पैसे तुम्हें। अच्छा, अब तुम जल्दी से आओ और मुझे बता दो कि तुम आ भी रही हो या नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं और अंकल घर में अकेले हैं। तुम आ रही हो तो मैं उन्हें बता दूंगी तुम आ रही हो माफी मांगने, ताकि वो तुम्हें पैसे दे दें। ठीक है, मैं आती हूँ। आधा घंटा लगेगा, रिक्शा लेके आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, हम घर में अकेले हैं, किसी को मत बताना कि तुम यहाँ उनसे माफी मांगने के लिए आ रही हो, और मैं भी यहाँ किसी को पता नहीं चलने दूंगी। बस जल्दी से आओ, और हाँ, मिट्टू को यह बात हरगिज नहीं पता चलनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। तुम उसे यहाँ बिठाना, और उसके बाद किसी भी बहाने से उसे किचन में ले जाना। सब बता चुके हैं आप मुझे, फिर क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कहीं भूल ना जाओ। नहीं भूलूंगी मैं। आ रही है वो, उससे बात हो गई है, रिक्शे में आएगी, रिक्शे को बाहर रुकवाएगी, इंतजार करवाएगी। बस आप ये जहन में रखिएगा कि जल्दी कीजिएगा जो भी करना है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है नगमा। डर लग रहा है? मगर क्यों? मत भूलो ये तुम्हारा ही घर था। वैसे भी घर में कोई नहीं है, बस मैं हूँ और अंकल है। तो तुम अंकल को बता दो ना कि मैं आ गई हूँ। अरे बाबा, थोड़ी सांस तो ले लो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं हूं ना। अच्छा, मैं चाय बना रही थी, बन गई है, बस कप में निकालनी है। मेरे साथ किचन में चलो तुम। पर हाँ, मुझे तुम्हें ये भी तो बताना है कि अंकल से क्या बात करनी है। लेकिन नगमा, चलो ना, लेकिन कुछ नहीं। आओ आओ आओ
अच्छा। आओ आओ बैठो। मुझे चाय नहीं पीनी। तुम बस अंकल को बुला लो या मुझे उनके पास ले चलो। क्या हो गया है सुहैना? एक कप चाय पी लो, आ जाएंगे अंकल। लो, आ गए अंकल। अंकल वो सुहैना आपसे माफी मांगने आई है। आई एम सॉरी। ठीक है, क्या चाहती हो? मेरा हक महर दे दे मुझे। ठीक है, मिल जाएगा। नगमा ने बताया कि तुम यहाँ आना चाह रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, अंकल ने कसम से खुद बोला था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। मैंने तभी तो तुम्हें फोन किया था। तुमने मुझसे झूठ बोला ना तुम। नहीं सुहैना, मैं झूठ क्यों बोलूं? अंकल, अंकल इसको सुहैना, सुहैना, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इंस्पेक्टर अवैस, यही है वो लड़की। अरेस्ट हर। चले विपिन को गिरफ्तार करें, इनको लेके चले मोबाइल में। क्यों? जो बात करनी थाने में कीजिएगा। चले छोड़ो मुझे। चले, लेके चले इनको। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या? क्यों लेके जा रहे हैं मुझे? भी जो कहना है थाने में कहिएगा। चले इनको लेके। छोड़ो, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया भाई। छोड़ो मुझे। क्यों लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, मैंने नहीं किया कुछ। क्या हो गया मुझे बताओ तो सही। चुप बैठी रहो। गाड़ी रोको, मुझे अपने घर जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन ये क्या किया आपने? खामोश रहो। आपने तो कहा था कि सुहैना को बुलाओ, मैं उसे पैसे दूंगा और कहूंगा कि मिट्टू की जिंदगी से कहीं दूर चली जाए। झूठ बोला था मैंने, इसलिए कि मेरे बालाज को उसने चोरी करने पे मजबूर किया है। उसके लिए उसने चोरी की। मेरे बेटे ने पहली दफा जिंदगी में अपनी मां के जेवर चुराए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना अंकल कि आप उसे पुलिस में इसीलिए भिजवाया उसे ताकि उसे पता चले कि बेइज्जती क्या होती है। इज्जत उछाल के गई थी वो हमारी इस घर से। पागल बना के रख दिया था उसने बालाज को। हलाला करवा रहा था वो। 6 लाख रुपए दिए उसने मिट्टू को। मिट्टू ने वो पैसे नहीं लिए थे, वापस कर दिए थे उसने। बात सुनो, सुकून से मेरी बात सुनो। तुम उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर किचन में चली गई। सुहैना वहां से उठी और उस्मा के कमरे में चली गई। वहां उसने उसका जेवर चुराया। मैंने उसे देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बालाज को, उस्मा को और बाकी सब घर वालों को यही कहानी बतानी है।
पहले भी तुम्हारा ख्याल रखा जाता था, आइंदा भी रखा जाएगा। गुड्डू के लिए क्या बना हुआ जी? दिमाग खराब मत करो, जो करना है करो। ये भूखा है बाजी। तो क्या करूं मैं? तुम्हें किस लिए रखा है? किस लिए पैसे देते हैं तुम्हें? इतना बड़ा बावर्ची खाना है, नजर नहीं आता कुछ? जाओ। अच्छा बाजी। ये तो बहुत ही कमीना आदमी है। हेलो। हेलो अम्मा। अम्मा, अम्मा बहुत बड़ा मसला हो गया है यहाँ पर। फिर तुमने कोई पंगा ले लिया होगा। कर बंद, बंद कर फोन। मैं अब तेरे किसी पंगे में नहीं पड़ने वाली भाई। अरे अम्मा मेरी बात तो सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जल्दी कुछ करो, सुहेना को बचाओ। क्या? और वो भी सुहेना? क्या कह रही है तू? क्या किया तूने सुहेना के साथ? बोल। मैंने कुछ नहीं किया है अम्मा। जो कुछ भी किया है बड़े मियां ने किया। चोरी के इल्जाम में सुहेना को पुलिस में पकड़वा दिया। अम्मा बातें मत बनाओ, जल्दी कुछ करो, उसको जाके छुड़वाओ। सुहेना को चोरी के इल्जाम में? मुझे किस चक्कर में फंसा दिया? साहब, साहब ईमान से सुहेना ऐसी लड़की नहीं है। वो चोरी नहीं कर सकती। उसे तो उस बुड्ढे ने फंसाया है। बीबी वो भला क्यों फंसाता है उसे? साहब मैं आपको बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ साहब। दरअसल वो है ना, कैसा बनाया मेरा भाग रे, कोई ना जाने दुखड़ा मेरा, कोई ना माने बात मेरी, किसके संग जोड़ांगे रिश्ता, कैसी है ये जात मेरी, कैसी है नफरत की आग रे। कैसा बनाया मेरा भाग कैसा बनाया मेरा भाग रे। देखिए बेबी, वो हीरो का हार था और 10 से 12 लाख रुपए की मालियत का था। और ये छोटी चोरी नहीं होती है। हीरो का हार उसके पर्स से बरामद हुआ है। अब तो कल वो अदालत जाएगी, वकील कर लो। अगर बेकसूर है अदालत में साबित करे। साहब रहम करो उस बच्ची पर। कोई तो सूरत होगी साहब। देखिए बीबी, और तो कोई सूरत नहीं है और देखने में वो चोर तो नहीं लगती है। और दिन रात हमारा मुजरिमों से पाला पड़ता है, हम देख कर ही पहचान लेते हैं। मसला ये है कि वो हार उसके कब्जे से बरामद हुआ है। सोचा था कि आज इस घर में खुशियां होंगी। मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर में आऊंगा। आज इस घर में रौनक हो गई, लेकिन ये सब मुझे नसीब ना हुआ। वहीं से कब्रिस्तान। बस बस बेटा, सब्र करो। कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। ये हम
कुछ भी नहीं जानते। और सब्र करो बेटा। बेशरम, अरे ये क्या किया आपने? ये क्या हुआ? क्यों? क्या आपको नहीं मालूम? या आप लोग इतने बेहोश हो चुके हैं कि किसी के जेल जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नगमा, तूने क्या इन लोगों को बताया नहीं? बता इन लोगों को, सब बता। क्या बताए? हुआ क्या? कुछ तो कहें आप। तुम्हारे मियाँ ने उस पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के उसे पुलिस से जेल में बंद करा दिया। क्या? ये क्या किया आपने? वो हार मैंने आपकी अलमारी से चुराया था, तो वो उस सुहाना के पास कैसे पहुंचा? ये क्या कर रहे हैं आप करना क्या चाहते हैं? नीची आवाज में बात करो। आप आराम से बोले। क्या बकवास है? छोड़ो मुझे, बदतमीज कहीं का। बस कर दे, बस कर दे आप। इतने बेहिस तो आप कभी भी नहीं थे। कब बेहिस नहीं थे ये? कब बेहिस नहीं थे? सारी जिंदगी आपने एक पत्थर दिल इंसान के साथ गुजारी और अब आप कह रही हैं कि ये बेहिस नहीं थे? मैं भी थाने जा रहा हूं और जाकर उनको बताऊंगा कि वो हार मैंने वालदा के कमरे से चुराया था। सुहाना को एक भी रात थाने में रहने नहीं दूंगा मैं। रुक जाओ बालाज, बालाज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बालाज सुन रहे हो मेरी बात? वलीद भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपनी बीवी को इतनी खुली छूट क्यों दी हुई है? क्यों तुमने सुहाना को बुलाया? हाँ, क्यों बुलाया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है भाई। बकवास बंद करो अपनी। शुक्र नहीं कर रही कि तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं हम। खामोश हो जाओ उस्मा। बस मौजम, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। हद हो चुकी है। हाँ तो उस वक्त होगी जब मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस वालिद, बहुत हो चुका। ये धमकी आप किसी और को दीजिएगा। हम आपकी औलाद जरूर हैं मगर सर खरीद गुलाम नहीं है। और ये इस घर की मुलाजमा नहीं है, वालदा है हमारी। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। अब चलिए मेरे साथ। हाय। अबे तो ये चच्चा हयात कब मिलेंगे? मेरी बात हुई थी उनसे, आज रात आना था मगर अब परसों आएंगे। अबे मुझे तो कल कराची जाना था यार, बीवी अकेली है, समझ बात को भाई। लेकिन यार अब आए हैं तो काम करके ही जाए ना। ये भी सही कह रहा है यार, फिर आ भी नहीं सकूंगा। एक मिनट रुक तू यार, एक तो ये मुश्किल खुश। अब पापे ले आ भाई। नहीं पापे नहीं। अबे पेट खराब है। अच्छा भाई बाकर खानी ले आ। अबे ये फोन क्यों नहीं उठा रही? अबे ये फोन क्यों बंद जा रहा है? वो हार तो मैंने अपनी वालदा की अलमारी से निकाल के अपने रूम में रखा था और वहां से किसी ने उठा के सुहाना के बैग में डाल दिया। हैरत की बात है, आपके ही घर में आपके खिलाफ साजिश की जा रही है। सर हम जमानत कराना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा? देखिए ये उस लड़की की खुशनसीबी है कि उसका पर्चा नहीं कटा, और जब उसको यहाँ लाया गया तो उसकी हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो चोरी कर सकती है। इसी वजह से मैंने उसका पर्चा नहीं कटने दिया। सर इंतहाई शरीफ लड़की, जमानत के लिए आपको जो चीज चाहिए वो हम देने के लिए तैयार। वरना मैं चोरी का इकरार करता हूँ, आप मुझे लॉकअप कर दें, लेकिन प्लीज सुहाना को जाने दें। देखिए मैं खुद भी ये परसेप्शन खत्म करना चाहता हूँ कि पुलिस सिर्फ तशद्दुद करने, झूठी एफआईआर और रिश्वत लेने के लिए ही नहीं, बल्कबल्कि हम मसाइल को अदालत से बाहर थाने की सतह पर भी खत्म करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो जावेद, सुखरा से कहें उस लड़की को लेके आए। थैंक यू सर आपकी कोऑपरेशन के लिए। नहीं जनाब, ये हमारा फर्ज है।
सुहाना, तो है ना मेरी बच्ची, तो ठीक तो है ना? मुझे क्या पता था कि अंकल क्या करने वाले हैं। बकवास बंद करो, समझ आई? तुमने हमेशा हर किसी के खिलाफ साजिश की है। तुम्हें क्या लगता था कि वो तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे या तुम भूखी मर जाओगी? मुझे ऐसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरी किस्मत में होगा ना वो मुझे मिल जाएगा। होश में आ जाओ। ये जो आज सुहेना के साथ हुआ है ना, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दुआ करो कि वो बाहर आ जाए, वरना अगर मिट्ठू को पता चल गया ना, तो ना तो तुम बचोगी ना ही वालिद। ले बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, ये दवाई पी ले। पी ले मेरा बच्चा। मत रो बेटा, मुझे पता है तू बहुत बड़ा अजाब सहकर आई है। मेरा क्या कसूर है खाला? क्या बिगाड़ा है मैंने नगमा का? मत नाम ले उस बेशरम का मेरे सामने। अरे जूते मार के आई हूँ मैं उसे, और उसके ससुर को 1,00,000 बातें सुना के आई हूँ। सारी उम्र याद रखेगा। बुढ़ा घोड़ा लाल लगाऊं। शर्म नहीं आती इस उम्र में उसे शादी करते हुए। जब उसकी शादी नहीं हो सकी तो दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मिट्टू को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे वो। हाँ बेटा, मैं यही कहने वाली थी, उसे कुछ ना ही पता चले ना तो ही अच्छा है, वरना वो तो उन लोगों को जान से मार के खुद फांसी पे चढ़ जाएगा। नहीं चाची, मिट्टू को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ बेटा, तू ना बताना उसे। मैंने वैसे इम्तियाज को भी मना कर दिया है कि वो भी कुछ ना बताए मिट्टू को। अगर मिट्टू को पता चला ना तो वो तो उन सबको मार देगा। अरे तुझे पता है ना मिट्टू कितने उल्टे दिमाग का आदमी है। वैसे तू वहां गई क्यों थी? मैंने तो नगमा पर भरोसा किया था, मुझे क्या पता था। उसने कहा था कि वो पैसे दे देंगे। मैंने सोचा कि अगर मुझे पैसे मिल गए हक महर के तो मिट्टू को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। मैंने तुझे मना किया था ना, उस पर भरोसा मत करना। अगर मिट्टू को पता चला ना तो नगमा को जान से मार देगा। बेटा तू सो जा, तुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। कुछ खाएगी तू? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप कुछ खा लें, सुबह से मेरे चक्कर में लगी हुई है। अरे मेरी तो खुद भूख प्यास उड़ गई है बेटा। तू आराम कर, देख वो 2-3 दिन में आ जाएगा। जब तक तू ठीक तो हो जा। आपका फोन बज रहा है। बजने दे, नहीं करनी है मुझे उससे बात। नगमा का फोन है, कब से फोन कर रही है। मनोज मारी, मुझे तो फोन की घंटी नहीं बंद करनी आती, वरना मैं तो फोन ही बंद कर दूं। क्या हो गया है? अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो अम्मा, क्या हो गया है? कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बेशरम, बेगरत, मनूस, कमीनी, क्यों फोन किया है? मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। क्या हुआ है? सुहेना अभी तक वापस नहीं आई। ये लोग तो वापस आ चुके हैं। क्यों? तुझे नहीं बताया उन लोगों ने? नहीं, वो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इनसे पूछने की। पर तुम तो बताओ, हुआ क्या है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? बकवास बंद कर, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुझे कुछ बताने की। अरे तूने उस लड़की को बर्बाद कर दिया है। जरा उसको अपनी जगह रख के सोच, अगर तू उसकी जगह होती तो ये सब कुछ तेरे साथ होता तो? अभी तो बेटा तू जरा ठहर जा, मिट्ठू को आने दे, वो देख तेरे साथ करता क्या है। अरे ऐसी कयामत आएगी ना तो पनाह मांगती फिरेगी, छुपती फिरेगी, वो तुझे निकाल के तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेशरम, आइंदा मुझे फोन नहीं करियो। मैं तेरे लिए मर गई और तू मेरे लिए, बेहया। अम्मा तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने कुछ नहीं किया है।
तेरी यार तो कौन है? कौन है? अबे अरे क्या हो गया चाची? मैं हूँ, क्या हो गया? बिट्टू, तू तुझे तो परसों आना था ना, तो आज कैसे? अबे तो क्या हो गया? परसों का कहा था तो परसों ही आता, क्या आज नहीं आ सकता? हाँ, वो तू बैठ। तुझे कुछ खाना पीना चाहिए तो मुझे बता, मैं ला देती हूँ। अबे चाची क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, ये तुम्हारा घर नहीं मेरा ही घर है, पी लूंगा पानी भाई। अच्छा तू मेरी बात सुन, सुहाना को बहुत तेज बुखार है, उसको मैंने दवा दे के सुला दिया है, बस इसीलिए तुझसे पूछ रही थी खाने का। अरे बुखार है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया चाची? मैं अगर आज ना आता फिर? अरे मिट्ठू, सुहाना ने मना कर दिया था, और वैसे भी तू काम के लिए गया हुआ था, मैंने उसे दवा दिला दी है, अब वो सो रही है। अबे यार मिट्ठू, अच्छा ही किया तूने आज आ गया। अबे यार अकेला जाने की जरूरत ही क्या थी सुहाना जी को अकेला छोड़ के? मिट्ठू, बेचारी को बहुत तेज बुखार है, बेचारी बिल्कुल बेहोश पड़ी है। तो चाची बताना था ना। क्या बताती मैं तुझे उस वक्त? क्या बताती? क्या मतलब क्या बताती? यही बताती कि बुखार आ गया, मैं उसी वक्त निकल आता। अब पता नहीं कौन सी डॉक्टर के पास ले गई होगी तुम, ये भी एक पखराट हो गई। अरे अच्छा डॉक्टर को दिखाया है मैंने। चाची तुम्हें क्या पता अच्छा डॉक्टर कहाँ, सारा दिन घर पे बैठी होती हो तुम। मुझे सब पता है, अच्छी डॉक्टर नहीं थी और अपने साथ में इम्तियाज को ले गई थी। हाँ ये अच्छा काम किया तुमने, अकलमंदी का काम किया। वैसे ये तो बताओ, डॉक्टर ने बोला क्या? मुद्दे की तो बात बता दो, बुखार क्यों आया? बस यही कह रही थी कि बुखार है, हो जाता है, दवा दे दी है, 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। अबे 2 दिन? अबे 2 दिन में तो हड्डियां गल जाती है बुखार में चाची। भाई नास पिटे, क्यों डरा रही है तू मुझे, और खुद भी परेशान हो रहा है। चैन से सो रही है, उसे सोने दे। अगर तुझे कुछ खाना पानी चाहिए तो मुझे बता, मैं ला देती हूँ। तो फिर खाने के लिए लाऊं? नहीं खाना भाई, कुछ नहीं खाना, हाथ मुंह धो के सोऊंगा बस। अगर नींद आ गई तो मैं हाथ मुंह धो लूं। भाई आप मुझे बताओ, ऐसे होते हैं बाप? मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, फिर भी उन्हें चैन नहीं है। इतना पैसा है उनके पास, सुहाना के लिए 10 लाख रुपए नहीं दे सकते थे क्या? इतना कुछ होते हुए भी हमें 1-1 रुपए के लिए तरसा के रखा हुआ है। आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, हम लोग सब अपने काम के लिए मेहनत करते हैं, क्या मिलता है हमें? मोहताज हैं हम उनके। मैंने तो सोच लिया है तो कोई जॉब करूंगा। हाँ पैसे कम मिलेंगे लेकिन इज्जत तो होगी। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। मैं भी कल वालिद से बात करूंगा कि वो एक फैसला कर लें कि हमें साथ रखना है या नहीं। सही। और कल तुम उससे सुहाना के नाम का पे ऑर्डर ले लेना। थैंक यू भाई, और ये पैसे कर्ज है मेरे पास, मैं आपको वापस कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बालाज। पिछली दफा मैंने तुम्हें पैसे देने से इसलिए मना किया था कि डिलीवरी या उसके बाद मुझे कुछ जरूरत होगी। अगर अब मैं समझ सकता हूँ भाई, आपके लिए कितना मुश्किल वक्त है ये। तुम जाओ, आराम करो, टेंशन मत लेना। जाओ। जी। और हाँ सुनो, मेरे पास सिर्फ 10 लाख है। आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगा बाकी का कुछ ना कुछ। हाँ चले ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आंटी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मैंने बुलवाया था। शादी कैसा है? वो ठीक है,
कल बाहर आने की बहुत जिद कर रहे थे, बहुत मुश्किल से रोका मैंने उन्हें। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि शादी के जहन पे घर के हालात का कोई असर हो, और वैसे भी तुम्हारे जाने से उसने बहुत टेंशन ली है बेटा। और फिर शर्मीन की बच्ची और सुहैना वाले वाकयात ने तो। सुहैना के साथ तो बहुत ही अजीब हुआ। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये बात आपके अलावा किसी से नहीं कर सकती, लेकिन सच में मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। नहीं बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बेटा। आप तो जब भी थी जब सुहैना को पकड़वाया गया था। उस वक्त तो मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। ऐसा तो फिर कभी भी हो सकता है। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, तुम्हारी आंटी का फोन आया था, उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई है, मगर तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती